थावे भवानी मंदिर की पूरी कहानी। जब बिहार के गोपालगंज जिले का थावे इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ था, उसी जंगल के पास एक गरीब लेकिन सच्चा भक्त रहता था जिसका नाम था रहसु भगत। उसके पास न धन था न कोई बड़ा घर, लेकिन उसके दिल में माँ दुर्गा के लिए अटूट भक्ति थी। वो रोज जंगल से फल फूल और जड़ी बूटियां लाकर माँ को अर्पित करता था और पूरे मन से उनकी पूजा करता था। रहसु भगत की इसी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर माँ कामाख्या ने उसकी पुकार सुन ली। कहा जाता है कि माँ असम से चलकर थावे आई और वहीं रहसु भगत के पास वास करने लगी। अब रहसु अकेला नहीं था, माँ हर पल उसके साथ थी और उसे अपनी कृपा से सुरक्षित रखती थी। कुछ समय बाद उस इलाके में भयानक अकाल पड़ा। लोग भूख से परेशान हो गए, चारों ओर दुख और हाहाकार मच गया। लेकिन रहसु भगत पर माँ की विशेष कृपा थी। कहा जाता है कि वो सूखी लकड़ियों से ही चावल और दूध उत्पन्न कर देता था। ये चमत्कार देखकर लोग हैरान रह जाते थे और धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। जब ये बात हथुआ के राजा मनन सिंह तक पहुंची तो उसे विश्वास नहीं हुआ। वो अपने घमंड में चूर था। उसने रहसु भगत को अपने दरबार में बुलाया और कहा, अगर तुम्हारी माँ सच में है तो उसे मेरे सामने प्रकट करके दिखाओ। रहसु भगत ने हाथ जोड़कर विनती की कि माँ का साक्षात दर्शन विनाश ला सकता है, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। राजा ने पहले रहसु भगत की परीक्षा लेने के लिए कहा कि कोई चमत्कार दिखाओ। तब रहसु भगत ने माँ को याद किया और उसी क्षण एक अद्भुत घटना हुई। उसके माथे से एक दिव्य कंगन बाहर निकल आया। ये दृश्य देखकर पूरा दरबार चौंक गया, लेकिन राजा का घमंड फिर भी नहीं टूटा। आखिरकार मजबूर होकर रहसु भगत ने माँ का आह्वान किया। अचानक चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया और माँ भवानी प्रकट हो गई। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी और भयानक था। कहा जाता है कि माँ ने सबसे पहले अपने ही भक्त रहसु भगत का सिर अलग कर दिया, क्योंकि उसका कार्य पूरा हो चुका था और वो सीधे माँ में विलीन हो गया। इसके बाद माँ का क्रोध बढ़ता गया और वो राजा के महल की ओर बढ़ी। उनके क्रोध के सामने कोई नहीं टिक पाया। राजा का महल, उसकी सेना और पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। राजा का घमंड चूर चूर हो गया और पूरे क्षेत्र में ये संदेश फैल गया कि सच्ची भक्ति के आगे अहंकार की कोई शक्ति नहीं होती। इस घटना के बाद माँ भवानी उसी स्थान पर विराजमान हो गई और यही स्थान आगे चलकर थावे भवानी मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बाद में 1714 ईस्वी में हथुआ राज के शासकों ने यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। आज भी मंदिर परिसर में एक रहस्यमयी पेड़ मौजूद है जिसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। पास ही रहसु भगत की स्मृति में एक स्थान बना हुआ है। यहाँ माँ को रहसु भवानी और सिंहासिनी देवी के नाम से पूजा जाता है। हर साल चैत्र और अश्विन नवरात्रि में यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और माँ से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। लोगों का विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर इच्छा पूरी होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि माँ को भी धरती पर आना पड़ता है और अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित होता है।